AL-31F इंजन, जिसे रूस की यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन NPO सैटर्न द्वारा निर्मित किया जाता है, भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। यह इंजन भारत की वायु शक्ति का एक मजबूत आधार है, और चूंकि भारत इन विमानों को अगले 4 दशकों तक संचालित करने की योजना बना रहा है, इसलिए इसके दीर्घकालिक रखरखाव और उपलब्धता को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। इनमें बौद्धिक संपदा अधिकार IPR, भारत की तकनीकी क्षमताएं और रूस के भारत और चीन के साथ भिन्न रक्षा संबंध शामिल हैं। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह रूसी प्रतिबंधों को पार कर Su-30 MKI बेड़े का स्वतंत्र रूप से समर्थन कर सके। मौजूदा लाइसेंस समझौते के तहत HAL ओडिशा के कोरापुट स्थित अपनी सुविधा में AL-31F इंजन असेंबल करता है। हालांकि HAL इंजन के अधिकांश घटकों, लगभग 87% का उत्पादन स्थानीय रूप से करता है, लेकिन इंजन के हॉट पार्ट्स जैसे टर्बाइन ब्लेड और दहन कक्ष, जो उन्नत धातुकर्म तकनीक की मांग करते हैं, इस समझौते में शामिल नहीं हैं। इन महत्वपूर्ण भागों को सीधे रूस से आयात करना पड़ता है या रूसी सामग्री और मशीनरी का उपयोग करके बनाना पड़ता है, जिससे भारत की स्वतंत्र उत्पादन क्षमता सीमित हो जाती है। चीन ने शुरू में AL-31F इंजन को Su-27 और Su-30 लड़ाकू विमानों के लिए खरीदा था, लेकिन इसके बाद उसने इसे सफलतापूर्वक रिवर्स इंजीनियर करके WS Dun Taihang इंजन विकसित किया। हालांकि WS Dun इंजन को शुरू में प्रदर्शन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन निरंतर विकास के कारण यह अब चीन के कई लड़ाकू विमानों जैसे J-11, J-15 और J-16 को शक्ति प्रदान करता है। रूस ने संभवतः चीन और भारत दोनों से कुछ महत्वपूर्ण धातुकर्म विवरण छिपाए थे, लेकिन चीन ने या तो कम प्रतिबंधात्मक समझौतों के तहत काम किया या उसने इन सीमाओं की अनदेखी की, जिससे उसे एक स्वदेशी विकल्प विकसित करने में सफलता मिली। रूस का चीन के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सहिष्णु दृष्टिकोण उसकी भू-राजनीतिक रणनीति से प्रेरित हो सकता है। चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य उद्योग क्षमता ने उसे संभावित प्रतिस्पर्धी बना दिया, जिससे मास्को को तत्काल बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके विपरीत भारत पर रूसी सिस्टमों की दीर्घकालिक निर्भरता ने अधिक पूर्वानुमानित रक्षा साझेदारी सुनिश्चित की। यदि भारत AL-31F इंजन को स्वतंत्र रूप से निर्मित करने में सफल हो जाता है, तो यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। HAL ने अब तक 300 से अधिक AL-31F इंजन असेंबल किए हैं, जिससे उसे इस इंजन पर व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बाधा हॉट पार्ट्स के निर्माण की जटिलता है, विशेष रूप से सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड, जो अत्यधिक तापमान सहने में सक्षम होते हैं। इसके लिए विशेष मिश्र धातु और तकनीकों की आवश्यकता होती है, जिन पर भारत की रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला DMRL और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड मिढानी अभी भी अनुसंधान कर रहे हैं। भारत और रूस के बीच हुए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत AL-31F इंजन को संशोधित या दोहराने का अधिकार नहीं रखता है। यदि भारत इस समझौते को दरकिनार करने का प्रयास करता है, तो यह कानूनी और राजनयिक विवाद को जन्म दे सकता है, जिससे भारत रूस रक्षा संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में भारत के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि वह AL-31F इंजन से प्रेरित एक नया इंजन विकसित करे, जो भारतीय प्रौद्योगिकी और सामग्रियों का उपयोग करे। भारत के पास वर्तमान में 260 से अधिक Su-30 MKI विमान हैं, जो 2060 के दशक तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने रहेंगे। इन विमानों के सुचारू संचालन के लिए एक स्थिर इंजन आपूर्ति आवश्यक है, जो रूस की प्रौद्योगिकी नियंत्रण नीतियों और यूक्रेन संघर्ष जैसे भू-राजनीतिक कारकों से जटिल हो जाती है। HAL वर्तमान में कोरापुट सुविधा में ओवरहालिंग और स्पेयर पार्ट्स के भंडारण के माध्यम से बेड़े को बनाए रखने की रणनीति अपना रहा है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी समाधान हो सकता है। भविष्य में भारत 3 संभावित रणनीतियों पर विचार कर सकता है। पहला, स्वदेशी विकास के तहत AL-31F से प्रेरित एक नया इंजन विकसित किया जा सकता है, जो पूरी तरह से घरेलू तकनीक पर आधारित हो, हालांकि इसमें 1 दशक से अधिक का समय लग सकता है। दूसरा, पश्चिमी सहयोग के तहत भारत GE एरोस्पेस
या साफरन जैसी कंपनियों के साथ मिलकर एक नया इंजन विकसित कर सकता है, लेकिन सू-30 MKI के लिए किसी अन्य इंजन को अनुकूलित करना एक जटिल और महंगा प्रक्रिया होगी। तीसरा, रूसी सहयोग के तहत भारत रूस के साथ संशोधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर बातचीत कर सकता है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों तक पहुंच मिल सके और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। AL-31F इंजन भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा, लेकिन इसकी निर्भरता एक रणनीतिक चुनौती है। यदि भारत दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता चाहता है, तो उसे या तो इस इंजन के स्वदेशी विकल्प पर तेजी से काम करना होगा या फिर रूस और पश्चिमी सहयोगियों के साथ नई तकनीकों पर समझौते करने होंगे। HAL और भारतीय अनुसंधान संगठनों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे इस चुनौती को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नए अवसर में बदलें।